ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहाँ। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो। तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं, स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली भांति जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु आपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूं। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए, वो सराहना के योग्य नहीं होता है देवी।
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़े धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा, उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी। आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तुम उसे मैं संभाल लूंगी। मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है।
कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा। किंतु कहां? संपूर्ण लंका खोज ली, किंतु माता सीता कहीं नहीं मिली। अब मैं प्रभु श्री राम के पास क्या मुख लेकर जाऊंगा? नहीं, प्रभु का विश्वास नहीं तोड़ सकता मैं। माता सीता की सूचना लिए बिना मैं इस लंका से नहीं लौटूंगा। किंतु माता है कहां? कहीं उन दुष्ट राक्षसों ने माता के साथ अनिष्ट तो नहीं। प्रभु श्री राम के होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम, आपकी भक्ति की शक्ति मुझे यहाँ तक तो ले आई। अपने इस भक्त को आप माता सीता तक पहुंचाइए। आपके नाम से सागर लांघा है, अब आगे का मार्ग भी आप ही दिखाइए प्रभु। राम 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 राम। इस अधर्म की लंका में धर्म का हुंकार, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन हो सकता है इस लंका में? राम 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 राम। भगवान श्री नारायण का चिन्ह, प्रभु श्री राम का धनुष प्रतीक। राम 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 राम। ये कौन है? दिखता तो सन्यासी है, पर ऐसा साहसी जो इस लंका में प्रभु श्री राम का जाप कर रहा है। जय श्री राम।
जय श्री राम। कौन है आप ऋषिवर? अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। मैं तो केवल एक यात्री हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। मैं बस यहाँ से जा रहा था, आपकी कुटिया के बाहर ये तुलसी का पौधा देखा, शंख चक्र और प्रभु श्री राम का बाण देखा। आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना, तो बस मैं देखने चला आया कि इस रावण की लंका में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन है। मेरी पहचान तो अब प्रभु श्री राम के भक्त होने तक ही सीमित है। जो प्रभु श्री राम सत्यचित आनंद हैं, उनके इस भक्त के मुख पर ये उदासी क्यों? क्योंकि ये अभागा भक्त दशानन रावण का भाई भी है। आप भी चौंक गए ना कि रावण, जिसने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी के अपहरण का महापाप किया, उसका भाई प्रभु श्री राम का भक्त है। मेरे मुख पर राम नाम का जाप तो है, किंतु मन में शंका भी है। कैसी शंका? हर भक्त की इच्छा होती है अपने प्रभु का प्रेम पाना, किंतु मैं चिंतित हूं कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। एक तो मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं और ऊपर से रावण का भाई भी हूं, तो क्या मेरे प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? कैसे भक्त हैं आप विभीषण, जो अपने भगवान पे शंका करते हैं? मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधि हैं, दया का सागर हैं। उन्हें कुल, परिवार और स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो भक्तों का मन टटोलते हैं, उनके सच्चे भाव और भक्ति को अपनाते हैं। जय श्री राम। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। ये मेरा वास्तविक रूप है विभीषण। अब देखो, एक वानर हूं मैं। कुछ लोग भोर में जिसका मुख देखें तो अपशकुन मान लेते हैं, वो वानर। प्रभु श्री राम ने मुझे भी अपनाया। प्रभु श्री राम ने मुझे गले लगाया उनकी भक्ति के सागर में, तो ये वानर भी गोते खा रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम वो पथ है जिस पर चलकर कोई भी तर सकता है, जिनकी कृपा में कोई भी मोक्ष पा सकता है। आपके मुख से प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने में वही मिठास, वही दिव्यता अनुभव हो रही है जो देवी सीता से मिलकर हुई थी। आप माता सीता से मिले हैं? माता सीता के मार्गदर्शन से ही तो इस नर को नारायण मिल गए, धर्म के आधार मिल गए। बताइए ना, आप मुझे बताइए, कैसे है मेरे प्रभु श्री राम? कितनी अलौकिक है उनकी छवि। प्रभु श्री राम के गुणगान के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, और ना अभी मेरे पास इतना समय है और ना ही सामर्थ्य। आज एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से
सहायता की गुहार लगाता है। मैं माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहा। क्या आप जानते हैं माता सीता कहां पर हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए ताकि मैं मेरे प्रभु श्री राम का संदेश माता तक पहुंचा सकूं। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। अब माता सीता को उनकी प्रतीक्षा का फल मिलेगा। रावण ने देवी सीता को दक्षिण दिशा की ओर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। जाइए और जाकर दीजिए उन्हें मेरे प्रभु श्री राम का संदेश। जाइए हनुमान, जाइए। मार्ग बताने के लिए धन्यवाद विभीषण जी। हनुमान की ये यात्रा में मैं आपका ये योगदान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसी क्षण उनके पास जाता हूं। रुकिए हनुमान। लंका का वो भाग सुरक्षा टुकड़ियों से भरा रहता है और वहां जाना स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना जैसा है। विभीषण जी, जीवन और मृत्यु का भय तो उसे है जिसके पास प्रभु श्री राम नाम की निधि ना हो और जिसके सर पे प्रभु श्री राम का हाथ हो। उसे मृत्यु का क्या भय? मैं तो केवल साधन हूं मित्र। साधना तो मेरे प्रभु श्री राम की है। इस भक्त को अपने प्रभु की इच्छा पूर्ण करने से कोई बल नहीं रोक सकता। मैं चाहूं तो पूरी असुर सेना से अकेला ही लड़ सकता हूं, किंतु एक तो मेरे प्रभु की आज्ञा है कि केवल संदेश का आदान प्रदान करो और दूसरा, मैं माता सीता को संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं शांति से अपना कार्य करूंगा। शेष प्रतिकार तो प्रभु श्री राम स्वयं आकर करेंगे। पर हां, कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन दुष्टों को इनके भविष्य की एक झलक मैं अवश्य दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम दूत के बल की एक झलक तो इनको मिलनी ही चाहिए। मित्र, आप मुझे आज्ञा दे, भोर होने को है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंकेश, आप इतनी भोर में सज होकर कहां जा रहे हैं? अभी तो सूर्य देव भी ठीक से उदित नहीं हुए हैं। दशानन, अब मैं आपको कोई अनर्थ नहीं करने दूंगी। मौन मंदोदरी। आज तक मैंने तुम्हारा हर प्रश्न, हर परामर्श सुना, परंतु अब ऐसा कुछ मत कहना जिससे तुम मेरी दृष्टि में अपना सम्मान खो दो।
इन अशोक के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है यही वो स्थान है जहां माता सीता को रखा गया है। किंतु सूर्य देवता तो प्रकट हो चुके हैं। अब उड़ान भरी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे खुले आकाश में उड़ान लेने से बचना होगा। जय श्री राम। इतनी विशाल वाटिका है, कहां होंगी माता सीता? श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्त्री सुर में प्रभु श्री राम का नाम। अवश्य अवश्य ये माता सीता ही हैं। माता, श्री राम, श्री राम। कब से भूखी प्यासी राम नाम का रट लगाए बैठी हो, अब तक ना तुम्हारा राम आया और ना उसका कोई संदेश। अरे लंकेश का प्रस्ताव स्वीकार करो और क्षण भर में अपने सारे दुखों का अंत कर लो, उनकी महारानी बन जाओ। लगता है इसके भाग्य में हमारा आहार बनना ही लिखा है। बस एक बार महाराज दशानन का संकेत मिल जाए। अब अवसर है। राक्षसियां दूर हैं। माता के सामने आता हूं।
पति पधार रहे हैं। आपके मन में क्या है दशानन? आपकी चिंताओं का अंत माता, यही करना चाहते हैं पिताश्री। श्री राम। इतने क्रोध में आया था, परंतु तुम्हारा ये सौम्य मुख और ये तीव्र तेज देखकर मेरा क्रोध पिघलकर प्रेम में बदल गया। मैंने सुना है कि तुमने यहां लंका में मित्र बनाए, तो मेरी ओर इतनी कठोरता क्यों? मुझे भी अपना मित्र समझो। अनेक बार तुमसे कह चुका हूं, मैं इस संसार तुम्हें भेंट में देना चाहता हूं। क्यों तुम हर बार 10 लोगों की स्वामिनी बनने का प्रस्ताव ठुकरा देती हो? ये कोमल काया, ये पुष्प जैसा मुख किसी प्रकार की कठिनाई या पीड़ा सहने के लिए नहीं है। देखो कैसे पुष्प की भांति तुम्हारा सुंदर मुख भूख और प्यास से मुरझा रहा है। सच मानो सीता, मुझसे अब तुम्हारी ये पीड़ा नहीं देखी जाती। देखो, मैं अपने पूरे परिवार को, पुत्र को, पत्नी को, संबंधियों को लेकर आया हूं तुम्हें रावण की परिवार का एक अंग बनाने के लिए। यहां मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे संबंधी, लंकावासी सभी के समक्ष तुमसे तुम्हारे कुल के अनुसार ब्रह्म विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। देखो मेरी ओर, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए, और जिन्हें तुम यहां अपना मित्र मानती हो ना, वो भी रावण के समक्ष मौन रहेंगे। जब सीता मिले उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। रावण के अतिरिक्त अब कोई नहीं है तुम्हारा
तुम्हारा वो वनवासी स्वप्न में भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। इतने माह के पश्चात क्यों नहीं समझ रही ये बात तुम सीता? देखो मुझे, देखो मेरी ओर। इस संसार में किसी ने रावण से मुख मोड़ने का दुस्साहस नहीं किया। देखो मेरी ओर। देखो, ये संसार साक्षी है कि तुमने मेरे प्रेम को, मेरी विनम्रता को इतने निष्ठुर रूप से ठुकराया है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैंने अपने भीतर के ब्राह्मण को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया। आदर सहित तुमसे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु तुम नहीं मानी। तुम्हारे इस नकारात्मक व्यवहार ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है, मुझे पूर्ण राक्षस बनाने पर विवश कर दिया है। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा, क्योंकि यही है मेरी राक्षस प्रवृत्ति और यही है राक्षस संस्कृति। हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना करके इस रावण से यहीं संग्राम करना पड़े। हठ तोड़ने का और संबंध जोड़ने का समय आ गया है सीता। जहां तुम बैठी हो ना, वहां सूखे तिनके और टूटी आशाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी सहायता के लिए। वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं। स्त्री के ना को बल से हाँ में बदलने वाले से अधिक निर्बल कोई नहीं होता। सूखे तिनके की बात कही थी ना तुमने कि इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा मेरी सहायता करने को, तो आज ये सूखा तिनका मेरे पतिव्रत, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा।